हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूर्णमासी की कथा, माघी पूर्णमासी की कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को देवताओं की तिथि कहा गया है। कहा जाता है कि माघ के महीने में देवी देवता मनुष्य रूप में पृथ्वी पर रहते हैं और गंगा स्नान, दान आदि पुण्य कर्म करते हैं। पूर्णमासी के दिन स्वयं जगत के पालनहार जल में निवास करते हैं और जो भी श्रद्धालु इस दिन गंगा स्नान करते हैं तो उन पर श्री हरि की कृपा बरसती है। पूर्णमासी व्रत को शास्त्रों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। पूर्णिमा का व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जो हमारे अगले पिछले जन्मों के जो पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में पावन पवित्र फलकारी माघी पूर्णिमासी की कथा सुनते हैं। आप सुन भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। सबसे पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा सुनते हैं। बड़ी मन भाव से श्रद्धा के साथ सुनिएगा। कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनते, इसलिए हाथ में दक्षिणा, चावल और पुष्प लेकर ही कथा सुनी जाती है। और आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं। आप कथा भी करवा सकते हो। अगर किसी के यहाँ कथा हो रही है तो उसमें भी शामिल हो सकते हो, और नहीं हो रही हो तो मंदिर में पंडित जी करते हैं तो उस कथा में भी आप शामिल हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो। आइए सुनते हैं माघी पूर्णिमा की कथा। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण सभी कलाओं से भरा होता है और यही वजह है कि इस दिन चांद की पूजा करना बेहद लाभकारी होता है। जो भी माघ पूर्णिमा के दिन चांद की पूजा करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन कराने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान पुण्य करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी और वह उसकी पत्नी अपना जीवन यापन लोगों से दान में जो मिलता था उसी से करते थे। एक बार जब ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा लेने पहुंची तो नगर के लोगों ने उसे बांझ समझकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने 16 दिनों तक माँ काली की उपासना की। दोनों की भक्ति से माँ काली ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि हर पूर्णिमा के दिन तुम दोनों दीप जलाओ और हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ाते जाना जब तक दीपक की संख्या 32 तक न पहुंच जाए। और इस तरह ब्राह्मण दंपति को माँ काली के आशीर्वाद से पूर्णिमा पर दीप जलाने के फलस्वरूप एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के जन्म के बाद भी ब्राह्मण दंपति हमेशा पूर्णिमा का व्रत करते रहे और पूरे नियम के अनुसार पूजा पाठ करते थे, जिसके कारण उनके पुत्र पर आने वाला संकट भी बड़ी आसानी से टल गया। तभी से ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा पर व्रत करने और स्नान दान करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सारे संकट दूर हो जाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे लक्ष्मी नारायण, हे भगवान, हे श्री हरि, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भगवन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, राधे नारायण श्यामा नारायण।
श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।